वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हमने अपने चैनल पर जो है आपके एनाटॉमी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी है। चैप्टर वाइज जो है हम आपके एमसीक्यूज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं आप तक। ठीक है, अभी तक जो है हमने आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर था जो एनाटॉमी का सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, उस पर हम जो है ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपके प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर आपके चाहे पैरामेडिकल के रिलेटेड हो, जेके एसएसबी के रिलेटेड हो, आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिलेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम यहाँ पर जो है आपका आज टॉपिक डिस्कस करेंगे द ब्लड। ठीक है, आपने थ्योरी तो जो है आपने ड्यूरिंग द कोर्स आपने वो सारी अच्छे से जो है पढ़ी हुई है। तो अब जो है हम उस पर आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ला रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है ये है द ब्लड। ब्लड पर आपके लगभग 110-12 एमसीक्यूज रहेंगे और इस वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेटली हम 60 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन बोलूँगा, आंसर बोलूँगा, बहुत इजी आपको पता है होते हैं, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। सिर्फ हमारा यहाँ पर मोटो है आपके तक एक बेस्ट एमसीक्यूज सीरीज़ पहुँचाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अगर आपको ब्लड स्टार्ट करना है टॉपिक, तो ब्लड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसको हम और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, और इनका लाइफ स्पेन कितना होता है 120 डेज़ का। देन आते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें आप अपने बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। आपको इसका जो अनदर नेम है वो है ल्यूक्लियोसाइट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूक्लियोसाइट्स। लाइफ स्पेन होता है इनका 12 to 20 डेज। देन आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। इनका लाइफ स्पेन 8 to 10 डेज होता है, कई जगह पर वेरी करता है, 7 to 10 डेज भी लिखा हुआ मिलेगा, 8 to 10 डेज भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट एमसीक्यूज है वाइट ब्लड सेल्स आर, वाइट ब्लड सेल्स आर कितने होने चाहिए आपके बॉडी पे, 4000 to 11,000 इन द नंबर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। देन क्वेश्चन नंबर 2, रेड ब्लड सेल्स कितने अमाउंट में होने चाहिए आपके बॉडी में, आपके होने चाहिए अप्रॉक्स 50 लाख इन नंबर्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड प्लेटलेट्स, आपको लाइफ स्पेन बता दिया। अब ब्लड प्लेटलेट्स का जो है आपको पता होना चाहिए कितने नंबर्स में होने चाहिए। ये होने चाहिए आपके 250 लाख इन नंबर्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंटी फॉर, किसके लिए जो है हीमोग्लोबिन की बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंटी है वो है आपकी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द वैरायटी ऑफ ल्यूक्लियोसाइट्स। तो आपके ल्यूक्लियोसाइट्स किसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को। ठीक है, ल्यूक्लियोसाइट्स बोलते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स को। तो लिम्फोसाइट्स क्या हुआ, आपकी एक वाइट ब्लड सेल्स की ही टाइप हुई। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द एसेंशियल चेंज इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज conserve of protein fibrine into the substance called fibrin is the right answer. Then question number 7, increase in the number of leukocytes is known as ल्यूकोसाइटोसिस। अगर आपका ल्यूकोसाइट्स जो है आपके वाइट ब्लड सेल्स की टाइप जो है, अगर वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं आपके नंबर में तो उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एवरी वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल देयर आर रफली कितने ब्लड सेल्स यूज होते हैं उसके लिए, 600 रेड ब्लड सेल्स जो है वो आपके यूज होते हैं फॉर एवरी वाइट ब्लड सेल के लिए। देन है क्वेश्चन नंबर आपका 9, अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड नॉर्मली कंटेन्स अबाउट, क्यूबिक मिलीमीटर जो है आपका ब्लड का नॉर्मली कंटेन कितना करता है, वो करता है 4000 से 8000 ल्यूकोसाइट्स। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो होता है आपका पेनक्रियास। लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन में आपको कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, वो होता है आपका स्प्लीन, थाइमस, देन है आपका टॉन्सिलस। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन द डिक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स वाइट ब्लड वो होता है आपका ल्यूकोसाइटोसिस। देन है आपका अगर डिक्रीज हो जाते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स का नंबर उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया इज द राइट आंसर। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा कंटेन अप्रॉक्सीमेटली द फॉलोइंग परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आपका प्लाज्मा कंटेन करता है, 90% जो होता है आपकी बॉडी में कंटेन करता है, या इसकी 90% इतनी फॉर्मेशन है। देन आपको क्वेश्चन नंबर 13, इन अडल्ट रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड मेनली इन, अडल्ट्स में जो है रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनते हैं, आपके बोन मैरो में बनते हैं। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड प्लाज्मा इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, ब्लड प्लाज्मा किसका बनता है आपका, वो बनता है आपका वाटर का। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ल्यूकोसाइट्स दैट आर चीफ डिफेंडर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन आर न्यूट्रोफिल्स। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन अडल्ट रेड ब्लड सेल्स आर मेनली फॉर्म्ड, आपको भी बता दिया, बोन मैरो क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉट टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन।
कार्टोटिड डेफिशिएंसी जो है आपकी इसमें स्टिमुलेट करती है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को। देन आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बेसिक प्रॉपर्टी क्या नहीं है, वो है कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी नहीं करता, बाकी इरिटेटेबिलिटी करता है, हेमोटाइसिस करता है, एब्जॉर्प्शन करता है आपका प्रोटोप्लाज्म। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट टू सेल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड फ्रॉम द सेल्स बैक टू द ब्लड इज, इनमें से कोई भी जो नहीं है आपका करता है, ये आपका जो होता है ब्लड प्लाज्मा वो कैरी करता है। देन आपको क्वेश्चन नंबर 20, इन अडल्ट आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आर फाउंड मेनली इन बोन मैरो। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है आपका एग्जाम्स में भी। देन फोटोसाइट्स आर क्या होते हैं आपके, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। फोटोसाइट्स दरअसल होते हैं आपके इम्यून सेल्स, और ये क्या करते हैं आपकी बॉडी से रिमूव करते हैं जितने भी आपके डेड सेल होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म पोलीसाइटिथीमिया रेफर्स टू, पोलीसाइटिथीमिया जो है वो रेफर्स किसको करता है, इंक्रीज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स आपके क्या होते हैं, आरबीसीज। ठीक है, पोलीसाइटिथीमिया जो होता है आपका कहीं भी टर्म यूज़ होती है तो आप समझ लें आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं नंबर में। देन है क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल साल्ट कंटेन इन ब्लड इज अबाउट, कितने परसेंट आपकी बॉडी में साल्ट होता है, कितना कंटेंट होता है, 0.85 to 0.9%। देन क्वेश्चन नंबर 24, द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल इज हाइपरेन। आपकी ब्लड की क्लॉटिंग होने से ब्लड वेसल्स में कौन सी चीज़ रोकती है आपकी, क्या प्रिवेंट करता है, हाइपरेन। अब आपने कार्डियक अरेस्ट के मोस्टली पेशेंट देखे होंगे, जब उनको कार्डियक अरेस्ट आता है तो उनके लिए जो है हॉस्पिटल में उनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, उस वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आता है। तो हॉस्पिटल में जो है उनको मेडिकेशन के टाइम पे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, लो हाइपरेन मालिक्यूलर इंजेक्शन, ऐसे करके इंजेक्शन आता है एक। वो क्या करता है आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है जो काफ़ी घना हो चुका है उसको वो पतला करता है, थिक करता है। ठीक है, देन है आपका पोर्फिरिन इज ब्लड इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका रेड ब्लड सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिंग्लोसाइट, क्या है आपका, मोनोसाइट इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच इज अ ग्रैनुलोसाइट, इजिनोफिल्स को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। देन क्वेश्चन नंबर है आपका 28, द ब्लड सेल्स विद अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, वो कौन से होते हैं ब्लड सेल्स जिनमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, वो होते हैं आपके मोनोसाइट्स। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBC इज, आपको पता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल्स ये सभी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं, बेजोफिल्स भी वाइट ब्लड सेल की टाइप है, बट जो है सबसे स्मॉलेस्ट WBC कौन सा है, वो है आपका बेजोफिल इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 30, A2 लोब्ड न्यूक्लियस आकर इन, A2 लोब्ड न्यूक्लियस किसमें में देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा अजीनोफिल में। अजीनोफिल ये भी आपकी जो है वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। देन है आपका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, ये आपका किसमें देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल में। देन बिगेस्ट WBC आपका कौन सा है, आपको पता चल गया सबसे स्मॉलेस्ट जो है WBC वो है आपका बेजोफिल्स, और सबसे आपका जो बिगेस्ट WBC है वो है आपका मोनोसाइट। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, द फ्लूइड ऑब्टेन आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज सीरम। जब आप कहीं टेस्ट के लिए जाते हैं तो अगर आप बोलते हैं कि इसका ब्लड सीरम लिया जाएगा तो वो कब लिया जाता है, आफ्टर द क्लॉटिंग, जो पीछे फ्लूइड बच जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लड सीरम। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स इन, प्रोथ्रोम्बिन जो है आपका ये हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। देन क्वेश्चन नंबर 35, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें होता है आपका, प्लेटलेट्स में। लिम्फोसाइट में भी न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स में आपको जो है न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, बट प्लेटलेट्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। द लाइफ स्पेन ऑफ इजिनोफिल्स, इजिनोफिल्स क्या है आपका, WBC की टाइप है। ये आपका कॉम्बैक्ट करता है किसके साथ, इन्फेक्शन के साथ, कोई बाहर से इंटर कर रहा है आपकी बॉडी में, कोई बैक्टीरिया उसके साथ लड़ता है आपका इजिनोफिल, और इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 7 to 12 days। द लाइफ स्पेन ऑफ RBC इन मैन, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट, उनका लाइफ स्पेन कितना है आपकी बॉडी में, वो है 120 days का। देन क्वेश्चन नंबर 38, एज्ड एंड ओल्ड RBC और डिस्ट्रॉय इन, एज्ड और ओल्ड जो पुराने 120 दिन के बाद जो आपके RBC इरिथ्रोसाइट जो हैं वो आपके पुराने हो जाते हैं, उसके बाद वो आपको आपके डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं आपके स्प्लीन में। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, प्रोडक्शन ऑफ RBC इज कॉल्ड हीमोपोइसिस, हीमोपियोसिस, आपका जो है RBCs की प्रोडक्शन को बोलते हैं हम हीमोपोइसिस। WBCs जो है वो कहाँ पर आपका प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं आपके स्प्लीन, लिम्फ और आपके थाइमस में। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस इन ब्लड आर प्रेजेंट
इन आरबीसी। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस मोस्टली आप जब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप ए है आपका, बी है, ए बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ठीक है, वो कब और कैसे किया जाता है? जब उसमें ए, बी और ओ एंटीजन लैब कंडीशन में उनमें मिलाया जाता है आरबीसी में, देन वो है आपकी ग्लूटिनेशन होती है आपकी ब्लड्स में, और उन्हीं एंटीजन से आपको पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। एंटीजन की ग्लूटिनेशन होने के बाद जो आपका बीच एक फट जाना, इस तरह से ब्लड फट जाता है, उस तरह से पता चलता है। एक कंबाइन सीरीज होती है, अगर आप कोई लैब का स्टूडेंट है तो उसको अच्छे से पता होगा ये। बट वो किससे लिया जाता है और किस में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन? वो होते हैं आपके आरबीसी में, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज ऑकर्स इन प्लाज्मा। देन क्वेश्चन नंबर 43, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, कितने परसेंट आपकी बॉडी में ब्लड होता है? 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट अगर 100% है तो 7 से 8% जो है आपका ब्लड की अमाउंट होगी आपकी बॉडी में। देन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 44, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स इन ब्लड आर रिस्पेक्टिवली 55 to 45%. Then question number 45, which sentence is not true regarding plasma? Plasma protein make up about 1% of plasma. ये आपकी गलत है टर्म। बाकी it contain about 90% of water, राइट है। It is a straw colored fluid, ये भी राइट है। Then D, plasma contain hormones, ये भी आपका राइट है। Then question number 46, the viscosity of plasma is due to, प्लाज्मा प्रोटीन इज द राइट आंसर। विस्कोसिटी होता है घन तत्व, घना हो जाना किसी चीज़ का। अगर प्लाज्मा का अगर ज़्यादा घना है, वो थिक है, तो किस वजह से है? वो है आपका प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सा है? आपका एल्बुमिन, ठीक है। और आपको पता है विस्कोसिटी अगर प्लाज्मा की सबसे ज़्यादा है तो वो किसकी वजह से होती है? प्लाज्मा प्रोटीन की। और सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका प्लाज्मा प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो होता है आपका एल्बुमिन में, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा मेंटेन बाय प्रोटीन्स is the right answer. The question number 49, red blood cells are also known as एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज नोन एज हेमोपोसिस। जो आपका ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन है, ब्लड सेल को बनना हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं हेमोपोसिस। देन है आपका क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बाइनो कैविटी शेप्ड ऑफ आरबीसी? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज। बायो कनकेविटी इस तरह से अगर आपको देखने को मिलता है रेड ब्लड सेल, तो किस लिए? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज। आपका जो है रेड ब्लड सेल में गैस एक्सचेंज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, ठीक है। वो आपका अगर सरफेस बड़ा होने की वजह से बायो कनकेविटी जो शेप है वो हेल्प देती है आपकी गैसेस एक्सचेंज करने में। अगर एक कंडीशन और होती है, अगर आपका रेड ब्लड सेल इस शेप में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है आपका। जो आपका सेल है वो सिकल शेप में आ जाता है, और इससे आपको दिक्कत क्या होती है? आपको हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर अगर कोई पेशेंट चला जाएगा तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, द डायमीटर ऑफ आरबीसी इज अबाउट 7। देन है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी? आरबीसी की जो आपके रेड ब्लड सेल्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी एडवांटेज क्या है? ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी दे कैन स्क्वीज थ्रू द नैरो कैपिलरीज इजीली। स्क्वीज होता है आपका एकदम से सिकुड़ कर निकल जाना, ठीक है। जो स्लिपरी मतलब स्लिप होकर एकदम से निकल जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्वीज होकर निकल जाना। एडवांटेज है आपकी किसकी? रेड ब्लड सेल की फ्लेक्सिबल होने की, कि ताकि वो बड़ी पतली और नैरो बहुत छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनमें से भी बड़ा ईजिली निकल जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 54, प्लेस वेयर द आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन। आपके आरबीसीज कहाँ पर बनते हैं? आपके बनते हैं रेड बोन मैरो में, या फिर अगर बोन मैरो दिया होगा तो आप सिर्फ बोन मैरो ही सिलेक्ट कर आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 55, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। देन है क्वेश्चन नंबर 56, इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल इज एडवोकेट। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, मोस्टली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 57, द नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन्स फाउंड इन HBr। कितनी ग्लोबिन चेन्स देखने को मिलती हैं आपको होमोग्लोबिन में? देखने को मिलती हैं आपको 4 चेन्स, ठीक है। देन है आपको क्वेश्चन नंबर 58, होमोग्लोबिन कंटेन्स आपका क्या कंटेन करता है? बोथ प्रोटीन एंड आयरन, ठीक है, होमोग्लोबिन में होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 59, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कैरिड अप बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb इज 4, ठीक है। अगर आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2,
कैरिड होता है, अगर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल अगर कैरिड करना है होमोग्लोबिन को तो कितने नंबर्स में लगेंगे उसको, लगेंगे 4। ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट कल या परसों अपलोड हो जाएगा आपका। अगर आपने पहले जो है एनाटॉमी का पहला चैप्टर नहीं देखा वो भी आप जाकर देख लीजिए, वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो। देन व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एचबी। सैचुरेटेड एचबी का मतलब क्या है, आप अपने क्या समझते हैं। व्हेन ऑल 4 O2 बाइंडिंग साइट्स ऑन एचबी मॉलिक्यूल आर फुल। जब जो है ऑक्सीजन के 4 बाइंडिंग मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का बाइंडिंग मॉलिक्यूल एचपी में फुल हो जाता है, उस सिचुएशन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एचपी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट है, क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ मैं गलत बोल देता हूँ तो आप उसको करेक्ट करके बता सकते हैं, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है, मिस्टेक सबसे हो सकती है। अगर आपको कुछ पता है जो मैंने इस वीडियो में गलत बोला या अपनी किसी भी वीडियो में गलत बोलता हूँ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको हम करेक्ट करेंगे बिल्कुल, या फिर उसको पिन कर देंगे आपके कमेंट को, ताकि किसी तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।